हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 9 रेशनल नंबर्स आपसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है जो कि हमें पता है, ये हम लोगों ने सीख लिया है। पहले के जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है उसमें आपने ये सब आपको पता है, ये सारे पॉइंट। तो सिर्फ इसका हम थोड़ा रिवीजन देख लेंगे। तो रेशनल नंबर किससे कहेंगे? नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स है वो है नेचुरल नंबर। होल नंबर है तो नेचुरल नंबर के आगे हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो होल नंबर हो जाते हैं। अब जो एवरी इंटीजर्स कौन से है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये सारे जो है वो है इंटीजर्स जिसे हम कैपिटल Z से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? अ नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। P अपॉन Q फॉर्म में आपको कोई भी नंबर अगर मिले, P अपॉन Q यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म है, और अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integers। दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स में क्या आता है? जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये सारे नंबर्स आते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ दी है कि जो Q है इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो अगर यहाँ पे -3 है और 3 उसके नीचे जीरो है तो ये रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब कि जो भी इंटीजर्स हम P अपॉन Q फॉर्म में लिखेंगे वो रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर होंगे? तो सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स, सारे इंटीजर्स। उसके बाद एवरी फ्रैक्शन, कोई भी नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो वो भी एक रेशनल नंबर है। नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसके नेगेटिव है, नेगेटिव जैसे यहाँ पे नेगेटिव्स है वैसे ही फ्रैक्शन फॉर्म के जो भी नेगेटिव है जितने भी, वो भी रेशनल नंबर है। डेसिमल्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन रेशनल नंबर्स, कोई भी डेसिमल है तो वो भी एक रेशनल नंबर ही है। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है 3.22, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 322 अपॉन 100। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म ही हो गया। तो डेसिमल नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में इतने सारे सेट इंक्लूड है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शनल फॉर्म, नेगेटिव्स ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म एंड डेसिमल्स। तो ये सारे रेशनल नंबर्स है। लेकिन और वो नंबर P अपॉन Q फॉर्म में होता है। तो P अपॉन Q वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स होते हैं लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो Q की वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। जीरो कैन बी रिटर्न एज, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी करो आप जीरो के, जीरो पीछे रहता है तो वो वैल्यूएबल है, लेकिन आगे है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर है तो कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो हम उसको हर फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो को, उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। सो जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। जीरो भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि जीरो कहाँ पे है? न्यूमरेटर पर है, डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये कंडीशन आपको भूलनी नहीं है। तो if the numerator and denominator of a given rational number, कोई भी आपको रेशनल नंबर दिया गया है उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी कि सपोज हमें दिया है 3/2, तो ये दोनों क्या है? प्लस।
तो इसका आंसर हमें जो मिलेगा वो क्या होगा 3/2। और अगर दोनों नेगेटिव है -3/-2 तो भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो आंसर मिलेगा 3/2। यानी कि अगर आपको रेशनल नंबर दिया गया है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है और दोनों नेगेटिव है, तो जो नंबर मिलेगा रेशनल नंबर वो पॉजिटिव ही होगा। अगर दोनों में से पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा। यहाँ ऐसे भी होगा तो भी आंसर नेगेटिव ही आएगा, मतलब कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, वो बड़ा है छोटा है वो नहीं देखना है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, यानी कि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है तो प्लस में रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो रेशनल नंबर हमें नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये भी आप थोड़ा देख लेना। If one positive and one negative sign, then the rational number is negative. 0 is a rational number neither positive and nor negative. वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, तो वो एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर हम कैसे बताते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, वो हमें आता ही है, हमने आगे देखा है। सपोज कि ये एक नंबर लाइन है तो यहाँ है 0, 0 के राइट में आएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे इन्फिनेटिव नंबर्स आते हैं। वैसे ही यहाँ -1 -2, जैसे जैसे आप 0 के लेफ्ट में जाओगे सारे नेगेटिव इंटीजर्स है और उसकी वैल्यू कैसी होती है, डिक्रीज होती जाती है। यहाँ वैल्यू इंक्रीज होती है, इंक्रीज। जैसे आप 0 के राइट में जाओगे जैसे जैसे, तो वैल्यू कैसी होती है, इंक्रीज होती जाती है, जबकि यहाँ क्या होता है, डिक्रीज होती है। जैसे जैसे आप 0 के लेफ्ट में जाओगे तो वैल्यू जो भी है वो कैसी है, डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे -1 एंड 1 वो 0 के इक्वल डिस्टेंट है। जैसे कि 0 से जो 1 का डिस्टेंस है और 0 से -1 का जो डिस्टेंस है दोनों सेम ही है, तो -1 एंड 1 आर इक्विडिस्टेंट नंबर फ्रॉम 0। वैसे सब आ सकते हैं, जैसे कि -1 1, -2 2, -3 3, ये सारे क्या है, इक्विडिस्टेंट। फ्रॉम 0 ऑन अ नंबर लाइन। तो ऐसे हम नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। अभी ये तो सारे इंटीजर्स है, वैसे ही आप फ्रैक्शन को भी नंबर लाइन पे दिखा सकते हो। दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। सपोज कि हमें यहाँ दिखाना है कि ये 2 है, यहाँ 0 है, ये है 1, यहाँ पर है 2, वैसे ही यहाँ पे है -1 और यहाँ पे है -2। आपको दिखाना है 1/2 और 3/2। तो 1/2 और 3/2 को अगर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, 0 उसके बाद ये 1 होगा यहाँ पे और 2 पार्ट ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे 0 और 1 के बीच में क्या आएगा, 1/2, यानी कि 0.5।
और 1 और 2 के बीच में क्या आएगा 3/2। 3/2 कैसे करेंगे, 3/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 होल 1/2 यानी कि 1.5। तो ये 1 तो पूरा है और हाफ यानी कि 1 और 2 के बीच में। ऐसे बहुत सारे नंबर हम नंबर लाइन पे बता सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी बता सकते हैं। और जो नंबर्स है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 0। तो ये हमें याद रखना है। अब अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म या तो जिसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, यहाँ पे है सपोज 4/6, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि P/Q जो भी आपको रेशनल नंबर मिलेगा दोनों के बीच एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे -4/6 ऐसे लिया है। तो यहाँ हम दो नंबर का, वैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताती हूँ, जो भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है उसका HCF निकालना है, यानी कि उसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो माइनस साइन को अभी हम इग्नोर करते हैं, इसका क्या होगा 2 × 2 और 6 का क्या होगा 2 × 3। कट जो होगा 2 और 2, बाकी बचा क्या 2/3। और साइन तो आएगी ही माइनस की, तो -2/3 इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर -4/6। तो रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और अगर आपको कंपेयर करना है, दो रेशनल नंबर है उसको अगर कंपेयर करना है, कंपैरिजन ऑफ 2 नंबर्स, तो कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास दो है, सपोज कि 3 और -4, ठीक है। तो आप वैसे सोचोगे तो आप सीधा क्या करोगे, 3 इज लेस देन -4 ऐसे कर दोगे। लेकिन उस टाइम पे हमें देखना ये है कि जो नेगेटिव नंबर्स है उसकी वैल्यू पॉजिटिव से ऑलवेज कम ही होती है। 0 की लेफ्ट में जितना आप जाओगे उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पे अगर 3 और -4 है तो यहाँ साइन कौन सी आएगी, 3 इज ग्रेटर देन -4। यानी कि ये हमें समझना पड़ेगा कि जो नेगेटिव नंबर्स है उसकी वैल्यू ऑलवेज कम होती है। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 9.1। उसके पहले जो भी कुछ ऐसे ट्राई दिस के सम है एज अ मेथड मैं आपको सिखाती हूँ। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करें उससे पहले ये कुछ सम है जो हम कर लेते हैं ताकि 9.1 हम इजीली कर पाए, क्योंकि यही सारे फॉर्मूला के सम है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मैंने एक ही किया है, दूसरा आपको करना है। अब यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। यहाँ 5/4 दोनों के बीच में एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब यहाँ दिया है 16, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आपको मिलेगा। इट मीन्स कि हमें 5 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 20। ओके, अब इसको कट कर रहे हैं। अब यहाँ है 25, तो 5 को किससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिलेगा 5 से। इसका मतलब आपको ऊपर नीचे दोनों जगह पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 25 एंड 4 5
20। अब है -15। -15 कैसे आएगा? तो 5 तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव साइन लाने के लिए दूसरा जो नंबर लेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय -3 और नीचे भी हम -3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 जा -15 एंड 4 3 जा -12, क्योंकि माइनस की साइन है यहाँ पे। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो सारे हैं उसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोल सकते हो 5/4 के। अब क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे करना क्या है? लिस्ट ऑफ 5 नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स या तो रेशनल नंबर, ये भी आप कह सकते हो रेशनल नंबर। तो वहां पे कैसे होगा? देखो 1/2 -3/-2, तो ये भी एक क्या हुआ? पॉजिटिव रेशनल नंबर पहले हम लिखते हैं। तो ये दोनों माइनस है, तो जो रेशनल नंबर मिलेगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब है 22/7, 100/9, ऐसे दूसरा 45/23, ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो। ये सारे कैसे है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब नेगेटिव, तो वैसे ही यहाँ -1/2, -3/2, -6/7, -9/2, -12/11। तो ये सारे कैसे हैं? नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा इज 5 अ पॉजिटिव रेशनल नंबर? क्या ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है? तो 5 को आप कैसे लिख सकोगे? 5/1 भी आप लिख पाओगे, क्योंकि इसकी वैल्यू 5 ही होती है और 1 क्या है? एक इंटीजर है, तो ये फॉर्म कौन सा हो गया? P/Q फॉर्म हो गया। इसका मतलब कि 5 इज अ रेशनल नंबर, तो मैंने लिखा है यस। वैसे ही -8, तो आप उसको -8/1 लिख सकते हो। सो P/Q फॉर्म हो गया ये हमारा, और आंसर भी होगा यस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर है तो वो नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर है, हम उसको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -18/45? स्टैंडर्ड फॉर्म अभी ही मैंने बताया कि हमें ऊपर नीचे दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। तो -18/45 इज इक्वल टू 9 2 अभी हम माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे और करेंगे तो कैसे होगा? 2 9 एंड 5 4 9 45 9 9 कट इज इक्वल टू -2/5। तो ये हो गया उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस टू फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो है -5/7 एंड -3/8, हमें बीच के जो नंबर्स फाइंड करने होते हैं तब हम जो डिनोमिनेटर होता है उसका LCM निकालते हैं। तो इन दोनों का LCM क्या होगा? LCM इज इक्वल टू 7 8 56। तो इसको करना पड़ेगा 8 से और इसको करना पड़ेगा 7 से। तो 8 5 -40/56 एंड यहाँ पे -21/56। अब तो आप इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स ला सकते हो। तो यहाँ पे कैसे होगा?
ये दोनों के बीच के चाहिए, तो -39, उसके बाद लिखो 38, 37, ये सारे माइनस, -36, -35, -34, -33, -32, -31, -30, सो ऑन। और यहां आगे कौन सा आएगा? -22। ये सब जगह हमें लिखना है 56। तो इतने सारे नंबर्स हमें दोनों के बीच में मिलेंगे, हमें लिखने हैं सिर्फ 5। तो आप लिखोगे 5 रेशनल नंबर्स। तो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 हम लिख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे आते हैं यहां तक। तो ये जो 5 नंबर है, ये दोनों के बीच के रेशनल नंबर्स है। तो इतनी जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताई है, ये सब का यूज हम एक्सरसाइज 9.1 में करेंगे। तो अब हम 9.1 देखेंगे। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट ऑफ 5 रेशनल नंबर्स। तो सबके बीच के 5 रेशनल नंबर हमें चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पे है -1 एंड 0। आपको ऐसे होगा -1 और 0 के बीच में कौन से 5 नंबर लाएंगे, लेकिन हमें पता है कि अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स होते हैं 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ पे -1/1 और दूसरा है 0/1। तो सेम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं है इसमें। -1/1 इज इक्वल टू 0/1 होगा, राइट। अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होगा? -10/10। और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर होगा 0/10। तो आपके पास अब क्या है? 0/10 एंड -10/10। तो अब ये दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? हमें माइनस की ओर जाना है, तो हम यहाँ करेंगे -9/10, -8/10, -7/10, -4/10, -3/10, -2/10। हमें कहाँ तक जाना है? -1/10। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इतने नंबर हमें ये दोनों नंबर के बीच में मिलेंगे। हमें कितने लिखने हैं? 5। आप इसको कट भी कर सकते हो, देखो यहाँ पे तो होगा 4 एंड 5। जहां जहां आप कट कर सकते हो करोगे, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसे 5 नंबर लिख सकते हो। तो -9/10, -4/5, -7/10, -3/5 एंड माइनस, इसको भी आप कट करोगे तो नीचे 2 ऊपर 1, -1/2 हाफ, ठीक है। तो ये 5 रेशनल नंबर मैंने लिए हैं इन दोनों के बीच में। तो ये इसकी बात हुई। अब हमें करना है ये सम। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे? -1/2 एंड 2/3। -1/2 एंड 2/3, ये 2 नंबर हमें दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका होगा 6। हाँ, तो इसको करेंगे 3 से और इसको करेंगे 2 से। 3 1 जा 3, सो -3/6 एंड 2 2 जा 4, तो 4/6। तो अब
हमारे पास कितने हैं, हमें 5 चाहिए, यहाँ पे है -3/6 एंड 4/6। तो कितने नंबर यहाँ होंगे, आगे जाएंगे हम इस तरफ, तो कितने होंगे -2/6 -1/6, उसके बाद होगा 0/6, उसके बाद है 1/6, 2/6 एंड 3/6। तो हमें 5 नंबर्स मिल गए हैं। यहाँ आप देखोगे तो 1/3, 1/6, यहाँ पे होगा 1/3 एंड यहाँ पे होगा 1/2। तो इतने हमें नंबर मिले ये दोनों नंबर के बीच में। सो -1/3 -1/6, 0/6 यानी कि 0, 1/6 एंड 1/3। इतने नंबर हमें ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में मिल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, 4 more रेशनल नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। यहाँ पे आपको पैटर्न दी है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ 4 दिए हैं, आपको और 4 करने हैं। तो यहाँ आप देखोगे ऊपर क्या है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21 एंड 3 8 24, सब माइनस में, राइट। अब यहाँ पे 5 का है, 5 1 5, 10 15 20 25 30 35 एंड 40। तो इसको आप कट करके भी लिख सकते हो, जितने कॉमन फैक्टर है वो भी आप कर सकते हो। तो ये हो गई एक पैटर्न, उसके 4 ज्यादा रेशनल नंबर। वैसे ही हम यहाँ देखो, ये 1 1 1, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। अब नीचे क्या है देखो, 4 का टेबल है, 4 1 4, 8 12 16 20 24 28 32। तो इस तरीके से जो भी आपको पैटर्न यहाँ दी जाती है उसके हिसाब से आपको रेशनल नंबर लिखने पड़ते हैं। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3, गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट। इसके इक्विवेलेंट हमें और 4 फ्रैक्शन बनाने हैं। तो इसके लिए हम पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपको रेशनल नंबर मिला है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। हमें कितने चाहिए, 4। तो 1 से करोगे तो यही सेम आंसर रहेगा। तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या आएगा, 2 2 4 एंड 7 2 कितना होता है, 14। उसके बाद -2/7, 3 6 21, -2/7 multiply by 4, -8 20, 28, -2/7 multiply by 5 is equal to -10/35। तो ये इक्विवेलेंट 4 है। इसका आंसर आप देखोगे तो इतना ही आएगा, 2/7 ही आएगा। देखो यहाँ दोनों ऊपर नीचे 2 से जितने से आप कट कर रहे हो वही यहाँ का कॉमन फैक्टर है। तो ये सारे उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने क्वेश्चन 3 तक किया है 9.1 एक्सरसाइज का। तो आज का आपका होमवर्क है, सारी ट्राई दिस एक्सरसाइज फ्रॉम 174 से लेके 175, 6, 78, 181 और एक्सरसाइज 9.1 के पूरे क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। इन सब में जितनी मेथड आती है वो सब मैंने आपको कराई है। तो इतना आज का होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करके मुझे सेंड करना है। तो आज के वीडियो में इतना, वापिस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।